इनका फिजिकल रिलेशन भी था और मीनवाइल फिर इनका आज से कुछ महीना 2 महीने पहले बात बनी कि हम इसको जो है ना रास्ते से हटा देते हैं, अगर ये निकल जाएगा रास्ते से तो मैं इजीली आपके साथ शादी कर सकता हूँ। मेरा भाई को गोलियां मार के उन्होंने शूट कर दिया। बेटी ने पसंद की शादी में रुकावट बनने वाले बाप को अपने आशिना के साथ मिलकर शूटर से कत्ल करवा दिया। शूटर्स को कितने पैसों में हायर किया गया? एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, तफ्तीश शुरू करती है। कब मालूम हुआ कि जो कातिल थे वो इस घर से ही हैं और फिर शूटर्स का इस केस में इस्तेमाल किया गया। शूटर्स कितने पैसों पे हायर किए गए और शूटर्स का ताल्लुक कहाँ से था? 10 तारीख को ये मुकदमा जो है वो केस 15 के कॉल तकरीबन 7 बजे के करीब हमें मौसूल हुई कि एक शख्स जिसका नाम रहमत है मकतूल, जो घर से निकला दूध देने के लिए, उसको दरियाए रावी की टी के ऊपर जो है वो फायर मार के जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये इन दोनों का तकरीबन अरसा साल डेढ़ से आपस में दोनों का रब्ता चल रहा था। डिफरेंट नंबर से जो है ना ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे। छोटे फ़ोन इन्होंने एक दूसरे के लिए रखे हुए थे और इसने खालिद ने उनके घर पे रिश्ता भी भिजवाया, लेकिन उसके चूँकि वो शादीशुदा था उसके घर वालों ने उससे रिश्ते से इनकार कर दी। पहली बेगम मौजूद है और वो इससे दूसरी शादी करना चाहता था। जब उन्होंने रहमत के घर पर रिश्ता भिजवाया तो रहमत ने ये इस चीज़ से इनकारी कर दी कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो हम इस पर शादी नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर इन दोनों का आपस में रब्ता रहा, घर वालों से चोरी, ये आपस में कम्युनिकेशन करते रहे हैं और मीनवाइल फिर इनका आज से कुछ महीना 2 महीने पहले जो है ना वो प्लान, ये बात बनी कि हम इसको जो है ना रास्ते से हटा देते हैं, अगर ये निकल जाएगा रास्ते से तो मैं इजीली आपके साथ शादी कर सकती हूँ। ये किसने कहा? बेटी ने कहा? मैं भी बिल्कुल बिल्कुल बेटी ने कहा। तो फिर ये इन्होंने 6 तारीख को जो 6/8 को जो है ना इन्होंने फाइनली इस चीज़ को प्लान कर लिया और प्लान करके इन्होंने 10 तारीख को जो है ये वक़ुआ सर अंजाम दिया। तो महविश जो है मकतूल की बेटी, उससे किस तरह रब्ता करवाया खालिद ने शूटर्स का? जी अच्छा, जब हमने इस पे काम किया तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थ्रू जियो फेंसिंग डाटा और थ्रू मोबाइल फ़ोन डाटा। हमने ये चीज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट की कि 6 तारीख को जो है जो खालिद है इसने जाके जो शूटर है जो उसने अपने साथ साथी जिसको इसने मिलाया साथ उसको, और उसने बाकायदा अपने फ़ोन से महविश से बात भी करवाई है। महविश को जो है ना उन्होंने लूप के अंदर लिया, उसको अपने प्लान का हिस्सा बनाया कि यार ये हम काम करने जा रहे हैं, आप ठीक हो, आप राज़ी हो, इस पे एग्री हो? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कर दें काम, ठीक है जी। तो फिर इन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया। और ये बताइएगा कितने पैसों की डील हुई थी? एडवांस कितना दिया शूटर्स को और जो पूरी मुकम्मल डील थी वो कितने पैसों की? ये तकरीबन 5 लाख रुपए के अंदर जो है इनका ये सौदा तय हुआ और जिसमें से 2 लाख रुपए इसने जो है वो उसको पे कर दिया था। एडवांस दे खालिद ने दिया कि महविश? खालिद ने दिया। जो है अब मुस्तफ़ा को जो अपना उसका साथी था उसको दिया इसने 2 लाख रुपए दे दिया। बाकी जो थी वो काम करने के बाद इनका हुआ था कि हम उसके बाद देंगे। तो कितने दिन बाद पैसे बाकी अदा करने थे? वो तो यही था कि प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बात हमारी लीक नहीं होगी, हम पुलिस से बच जाएंगे, तो हम जो है वो तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर मैं आपको इसके बकाया पैसे वो क्लियर कर दूंगा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ पता ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ गोलियां मार के कत्ल करता है? हमें तो 6:45 बजे फ़ोन गया था कि आपके भाई को कोई मार के चला गया है। सुबह के? हाँ, सुबह के 6:45 बजे का टाइम था। तो उस वक़्त मेरे भतीजे का फ़ोन गया था कि चाचे को कोई मार के टी के ऊपर चला गया है। तो मैं फिर आया तो सारी पुलिस भी, पंजाब पुलिस भी थी और CCD भी थी और कैमरे वाले भी जो चेकअप करने वाले थे वो सारे टी के ऊपर उधर थे। तो मैंने देखा तो मेरा भाई फौत हो गया था। मकतूल करता क्या था? किस चीज़ का काम था? कहाँ जा रहा था या कहीं से आ रहा था? मेरा भाई घर से दूध अपने जानवरों का लेके आ रहा था शहर देने के लिए। तो जब रावी टूल प्लाजा की पुल पार की है तो टी के ऊपर आया है तो आगे जो शूटर बैठे हुए थे उन्होंने रोका तो रोक के उन्होंने शूट कर दिया मेरे भाई को। और फिर आप लोगों को पता चला कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? हाँ, हमें पता उस वक़्त चला जो इधर हमारे घर रहते थे ना, जो रिश्तेदारों के घर रहते थे और मेरी भाभी रहती थी और रहमत अली की बीवी, उनको किसी ने बताया था कि रहमत को अटैक हो गया है।
जब वो इधर मौके पे आए तो उन्होंने देखा तो उनको गोलियां मार के कोई मार गया था। तो रहमत साहब दे किन्ने को बच्चे है ने? रहमत साहब के 6 बेटियां और 5 बेटे हैं। तो 2 बेटे जो है वो किसी के साथ जानवरों का काम करते हैं, वो दिन रात उधर ही रहते हैं। छोटे बच्चे हैं वो घर ही रहते हैं, बच्चियां भी घर रहती हैं, वो लोगों की मेहनत मजदूरी करते हैं। तो जब आप लोगों को पता चला कि गोलियां मार दी गई हैं, कत्ल कर दिया गया है, तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। आप लोगों को किसी पे शक था, किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई शक नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई शक भी नहीं था, ना किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ना किसी के ऊपर कोई हमें शक था, ना कोई पुरानी ऐसी दुश्मनी थी, कुछ भी नहीं ऐसा था। तो अब उनकी बेटी कातिला निकली है। ये तो पुलिस वाले जानते हैं। हमने सारा पूछा, बेटी से भी पूछा और मैं अपनी भाभी से भी पूछा। सारी पूछताछ की है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई किसी ने कुछ रिश्ता वगैरह मांगा हो किसी और ने। उन्होंने कहा कि ये खालिद ने रिश्ता मांगा था। पुलिस वालों को ये बयान दिया है मेरी भाभी ने कि साल पहले खालिद ने रिश्ता मांगा था, तो मोहम्मद सैन उसके सांडू को बुलाया था, ठीक है। उनको ये बोला था कि इनको समझाओ, हम अपने रिश्तेदारों में रिश्ता करते हैं, अपने ख़ानदान में रिश्ता करते हैं, इनको ये बोलो कि अच्छी बात नहीं है, हमें तंग ना करें। तो खालिद ने बेटी के साथ मकतूल की मिलके प्लान बनाया फिर? हम वो खालिद ने तो प्लान बना लिया, हमें नहीं पता भाई प्लान इन्होंने बनाया है। हमें किसी को नहीं पता था कि बेटी जो है खालिद के साथ राब्ते में मिलती है, टेलीफोन पे बात करती है। किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता? किसी को भी नहीं पता। अगर पता होता तो वो भी पहले बता देते, घर वाले तो बता देते। चलो बेटी ना बताती तो बेटी की माँ बता देती, कि बेटी का कोई और बता देता। बच्चे हैं वो भी 3 बेटियां, वो भी सीधियां सादियां हैं। तो ए जेडी बेटी हैगी ये शादी करना चाहती थी खालिद से? ये हमें नहीं इन्होंने बताया अभी ये मैं शादी करना चाहती हैं, कि घर में किसी को भी नहीं है। ऐसे लड़की ने भी बताया अभी मैंने खालिद से ही शादी करनी है, मेरी खालिद से ही शादी कर दो, ये नहीं बताया। आप ये बताइएगा कि दोनों शूटर्स वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और इनके नाम क्या हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, और फिर खालिद ने किसकी मदद से शूटर्स हायर किए थे, उन तक कैसे पहुँचा था? खालिद जो है वो उसका ये दोस्त था मुस्तफ़ा पुराना, ठीक है, जिसके साथ इसका रब्ता पहले भी होता रहता था, ठीक है। उनका इनकी खुशियों गमियों पे आना भी होता रहता था मुस्तफ़ा का। तो इसने ये सारा काम करने के लिए मुस्तफ़ा को इसने हायर किया, और फिर एक इसने अपने भांजों को साथ शामिल किया जो बाइक चला रहा था साथ आगे बैठ के। ये मारा मुस्तफ़ा ने, टारगेट मुस्तफ़ा ने किया, गोली मुस्तफ़ा ने चलाई? बिल्कुल, ये ख़ुद भी मौके पे मौजूद है ना, जो खालिद है इसने भी जो है वो किया और साथ मुस्तफ़ा ने किया। और जो खालिद मौका पर मौजूद था जब गोलियां मारी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल खालिद कहाँ पर था? खालिद मौका पे उसी जगह पे क्राइम सीन पे मौजूद था। ये चीज़ें हमारी सारी की सारी थ्रू मोबाइल फ़ोन डाटा क्लियर हुई हैं, तभी ही तो हमने इस चीज़ को जो है ना वो आगे टारगेट। यानी कि खालिद शूटर्स को गाइड कर रहा था, बता रहा था कि मकतूल कहाँ से गुजरा है, किस किस जगह पर मौजूद है, कहाँ टारगेट करना है। बिल्कुल, इसने उस दिन एक मस्जिद है उसी मोहल्ले के अंदर, उसको जो है ना वो लेंटर डलवाने का इसने प्लान किया, ताकि किसी को शक ना हो कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस क्यों है सुबह के टाइम में। ये मस्जिद भी बनवा रहा था उस दिन? भी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे एक मस्जिद भी बनवा रहा था कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस क्यों है। उसने ये किया, जब ये तकरीबन 6:10 पे निकलता है तो ये उनको इन्फॉर्म करता है कि भाई जो है ना वो बंदा यहाँ से निकल पड़ा है। तो फिर ये खुद जो है ना उस मौके पे पहुँच जाता, साथ ही ये उसके पीछे पीछे रहमत के ये उसके साथ पहुँच जाता, शूटर्स के साथ मिल जाता जाके। और महविश और खालिद दोनों का मिलना जुलना कब शुरू हुआ था, कितना अर्सा हो गया था, फिर क्या फिज़िकल भी रिलेशनशिप था? जी बिल्कुल, जो इनिशियल इंटेरोगेशन हुई है उसके मुताबिक इनका फिज़िकल रिलेशन भी था, और ये तकरीबन 1.5 साल से इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था। और जब हमने इनके डाटों को मज़ीद फिर छानबीन की तो उससे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हुए थे। और खालिद रहने वाला किधर का? इसी जगह का जहाँ पे मकतूल रहता था? जी नहीं, ये खालिद रहने वाला है यहाँ पे हमारा शेराकोट का ही इलाका, बाबू साहब का 100 फुट रोड, उस जगह का रहने वाला है। और ये दरिया रावी के टोल प्लाजा के पास लोग रहते हैं, ये बस्ती उधर है तो ये वहाँ पे रहते हैं। पुलिस ने जब इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की मुलजिमा से, यानी कि मकतूल की बेटी से, तो उससे पूछा नहीं कि तुमने अपने वालिद को कत्ल करवा दिया है?
ज़रा डर नहीं पैदा हुआ, खौफ नहीं आया दिल में? ज़ाहिर सी बात है, मतलब एक बंदे का कत्ल हुआ है और उन्हीं के बंदे को सस्पेक्ट बनाना पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। पीछे कोई बैकग्राउंड बनानी पड़ती है चीज़ों की कि हम आपके ही बंदे को क्यों उठा रहे हैं। तो हमने फैमिली से इनकी वालदा से रब्ता किया, मदई से रब्ता किया, उसको साथ लिया और फिर इससे पूछ-गछ शुरू की उनके प्रेजेंस के अंदर। तो फिर उसने वहाँ पे तस्लीम किया कि हाँ जी, मेरे पास एक फ़ोन है और वो फ़ोन मैंने रखा हुआ है। उससे फिर जो है ना आगे उसने बताया कि बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ज़रा इनसे पूछा गया, इसने फिर तस्लीम कर लिया कि हाँ जी, मैंने, मुस्तफ़ा ने और खालिद ने, ये तीनों ने मिलके प्लान तैयार किया और हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। खालिद को आप लोगों ने कितने दिन बाद लिया? खालिद को हमने तकरीबन 4 से 5 दिन बाद लिया। तो खालिद को जब हमने पूछा कि भई आपका उसकी बच्ची से रब्ता है या वो, खालिद तो जो है ना सरासर इनकारी हो गया। लेकिन जब हमने उस सिम ओनर को सामने ला के बिठाया तो खालिद को मजबूरन चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ी। उसने ये चीज़ तस्लीम कर ली कि मेरा उससे रब्ता है, लेकिन फ़र्दर प्लान मर्डर होना इस चीज़ से स्टिल फिर इनकारी थे। फिर हमने उस पर मज़ीद काम किया, कैमरा जात जो हम साथ साथ चला रहे थे इस दौरान के अंदर हमने, तो कैमरा जात को हम शेखुपुरा रोड की तरफ ले गए। जो बंदे मर्डर करके फ़रार हुए थे उनको हमने वो खेतों की तरफ जाते हुए वो जो रास्ते हैं उनकी तरफ ट्रैक करना शुरू किया। तो ये हमें तकरीबन 7 बजे के टाइम तक जो है ना वो कत्ल करने के बाद लोकेट हुए आखिरी कैमरे में। तो जब हमने डाटा एनालिसिस किए खालिद से मुंसलिक लोगों के, तो उसके अंदर से फिर हमें फ़र्दर जो है एक नंबर ऐसा हासिल हुआ जो कि वक़ूए वाले दिन अपने उस जगह से जो है वो चार चक से जहाँ मुस्तफ़ा का रहने वाला है वहाँ से बाकायदा यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर आता है, क्राइम सीन के ऊपर आता है। क्राइम सीन के अंदर आके वो क्राइम कमिट करता है और यहाँ से वापसी उसी रास्ते फ़रार होता है जिस रास्ते पे हम कैमरे देख रहे हैं। और जिस टाइम तक हमने उनको देखा है उस टाइम तक वो उसी ही लोकेशन के अंदर वो लोकेट हो गया नंबर। तो हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि बिल्कुल अब तो हमारी वारदात इसी में है। फिर हमने इससे सख्ती से पूछा तो इसने इन सारी चीज़ों को तस्लीम किया। इसने शूटर्स के नाम भी बताए, इसने उन शूटर्स के ऊपर रेड भी करवाए। तो फाइनली हम इसको इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेक कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा खालिद और महविश का कितनी दफ़ा रब्ता हुआ जब मकतूल को कत्ल किया गया, उससे कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले या उसके कत्ल के बाद? बिल्कुल, ये 6 तारीख तक इनका आपस में रब्ता रहा है। 6 तारीख को इन्होंने जो है वो प्लान तैयार कर लिया। तकरीबन 6 तारीख वाले दिन इनकी 36 कॉल्स हैं आपस में जो बार बार वक्फे से एक दूसरे के साथ होती रही हैं। सबसे ज़्यादा कॉल्स किसने की, खालिद ने की या महविश ने खालिद को की? 36 कॉलों में खालिद ही कॉल करता था। महविश चूँकि वो सिर्फ फ़ोन अटेंड करती है, कॉल वही करता है। महविश पढ़ी लिखी नहीं है तो जो है वो खालिद ही सारी कॉल करता। खालिद ने उस टाइम पे बैठ के जो है वो शूटर्स की इसके साथ बात करवाई है, इसको अपने प्लान के अंदर शामिल किया है और फाइनली फिर खालिद ने, मुस्तफ़ा ने इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लिया। जब शूटर्स ने मकतूल रहमत अली को टारगेट किया उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इतला किसको दी? हाँ, जब ये क्राइम हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है तो उस टाइम पे जो है वहाँ से रास्ता जो गुज़रने वाला फ़कीर हुसैन नामी शख्स आता है, उसने सबसे पहले रब्ता किया। जो जिस बंदे से इन लोगों ने जगह ख़रीदी हुई मोहम्मद हुसैन से, इन्होंने जो है वो रब्ता किया कि आपका जो है वो दोदी जो है इस रेजिडेंस का जो दोदी है वो दरिया के ऊपर जो है उसको कुछ हो गया है, उसके सर से खून निकल रहा है। तो ये तकरीबन 6:46-45 की कॉल है। तो उससे हमें मज़ीद टाइम शॉर्ट हो गया कि 6:10 पे रहमत आखिरी टाइम पे घर से निकलता है और 6:46 पे ये वक़ूआ उससे पहले हो गया। तो हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ गया कि इस टाइम के अंदर ये हमारी वारदात हुई है। और क्या शूटर्स के पास मोबाइल फ़ोन था, दोनों शूटर्स के पास? और उन्होंने जब ये वारदात की उसके बाद खालिद को इतला दी या महविश को दी? किसी से राब्ते में आए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो मुस्तफ़ा था वो कंटिन्यूस एक दीगर सिम जो खालिद की थी जो उसने अपने नाम से रिमूव करके किसी दीगर शख्स के नाम पे करवा दी हुई थी, तो उस नंबर पे वो खालिद के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था शूटर। उसने 6:20 पे उसको कॉल की है कि मतलब मैंने आपका काम कर दिया है और अब हम फ़रार हो रहे हैं। पुलिस को कैसे पता चला कि महविश और खालिद वो इस कत्ल में मुलव्विस हैं और इन्होंने शूटर्स हायर किए?
बिल्कुल, खालिद ने और महविश ने प्लान तो माइंड बनाया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें ये जो है वो मफ़रूज़ा कायम ही नहीं हो रहा था, या ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि ये महविश का और खालिद का कोई आपस में कम्युनिकेशन है किसी वे से। जब हमने इनकी फ़ैमिली को इंटरोगेट किया, फ़ैमिली से पूछा कि क्या इन किसी तरीके से आपका किसी कोई और फ़ोन आपके घर में मौजूद है या आप लोगों की बच्ची पे आपको शक है, तो उन्होंने बिल्कुल इनकारी की। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई दूसरा फ़ोन है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने जब जो क्राइम सीन का जो डाटा था उसको जब एनालिसिस किया, तो वहाँ पे एक जो खालिद था उसका नंबर जो है वो हमें वहाँ पे लोकेट हुआ। जब खालिद के नंबर को हमने फ़र्दर जो है वो एनालिसिस किया, तो हमें जो है उससे एक नंबर हमारे सामने निकल के आया। जब हमने उसको फ़र्दर चेक किया उस नंबर को, तो वो नंबर रहमत के ही घर पे जो है ना वो पाया जाता था। रहमत की ही लोकेशन पे वो नंबर कंटिन्यूस ऑन होता था, ऑफ होता था, वो उधर ही रह रहा था पिछले साल डेढ़ से। तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि ये नंबर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा उसी लोकेलिटी का है जहाँ पे ये रहमत रहता है, और उसका रब्ता खालिद से हो रहा है। तो फिर हमने उस चीज़ को मज़ीद जो है वो चेक किया, तो हमने उस सिम ओनर को जो है ना वो चेक किया। सिम ओनर ने कन्फर्म कर दिया कि भाई मैंने तो सिम ली थी, दी थी खालिद को,